स्टार्ट। कहने के लिए तो संसार में बहुत सारे धर्म हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई आदि, लेकिन इन सभी धर्मों से ऊपर एक धर्म और है जिसका अनुकरण पूरी मानव जाति के लिए अपेक्षित है। विराम। ये श्रेष्ठ धर्म है अहिंसा। विराम। कहा भी गया है अहिंसा परमो धर्म है। विराम। पैराग्राफ। अहिंसा ही परम धर्म है। विराम। ये सभी धर्मों से महान है, अन्य सारे धर्म इसके सामने गौण है। विराम। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। विराम। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। विराम। अहिंसा का अर्थ है हिंसा न करना। विराम। कोई भी ऐसा कर्म या कार्य जिससे किसी भी जीव को शारीरिक आघात या कष्ट पहुंचता है हिंसा की श्रेणी में आता है। विराम। देखा जाए तो हिंसा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता का। विराम। आरंभ में जब आदि मानव था तो उसके सामने अपना अस्तित्व बनाए रखने का प्रश्न था। विराम। उस समय अहिंसा जैसे महान विचार का उद्भव संभव ही नहीं था। विराम। धीरे धीरे मानव ने सभ्यता की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन हिंसा जैसी पाशविक प्रवृत्ति उसके साथ साथ चलती रही। विराम। मनुष्य ने नगर बढ़ाए, लेकिन हिंसा जैसी पाशविक प्रवृत्ति उसके साथ साथ चलती रही। विराम। मनुष्य ने नगर बसाए, साम्राज्य स्थापित किए। विराम। इस क्रम में हिंसा बलवती होती गई। विराम। प्रारंभ में मनुष्य का उद्देश्य केवल अपना बचाव करना था, परंतु अब उसका उद्देश्य अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना था। विराम। कभी साम्राज्य विस्तार के लिए तो कभी शक्ति प्रदर्शन के लिए, कभी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तो कभी बलपूर्वक अधिकार करने के लिए युद्ध होते रहे और हिंसा बढ़ती गई। विराम। इतिहास साक्षी है कि भारतवर्ष सहित पूरा विश्व हिंसा के दंश से पीड़ित रहा है। विराम। हिंसा करना, परस्पर लड़ना, मरना मारना आदि पशुता के लक्षण हैं। विराम। ये मानव जैसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी को शोभा नहीं देता। विराम। अब तक के कालक्रम से भी ये सिद्ध हो चुका है कि हिंसा से किसी का कोई भला नहीं होता। विराम। यदि हम अपने वैदिक इतिहास को देखें तो उस समय महाभारत जैसा भयंकर महायुद्ध हुआ था। विराम। उस युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ था। विराम। उस युद्ध में हुई भीषण हिंसा का परिणाम ये हुआ था कि भारतवर्ष को एक बार फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ी। विराम। कहा जाता है इस युद्ध के बाद देश में क्षत्रियों का अकाल पड़ गया था। विराम। लाखों स्त्रियां विधवा हो गई थी। विराम। बूढ़े बच्चे असहाय हो गए थे। विराम। वह प्रथम बार था जब हमें हिंसा के परिणामों को बहुत करीब से देखना पड़ा था। इसके बावजूद बाद के समय में युद्ध होते रहे और हिंसा जारी रही। विराम। यहाँ के राजा आपस में लड़ते रहे। विराम। इसके कारण देश को जन धन की हानि तो उठानी ही पड़ी, साथ ही गुलामी का अभिशाप भी सहना पड़ा। विराम। क्योंकि लगातार चलते गृह युद्धों ने हमारी एकता को नष्ट कर दिया था। विराम। भारत के अतिरिक्त शेष विश्व को भी हिंसा से कुछ कम हानि नहीं हुई है। विराम। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। विराम। शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा अपने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए हुए इन युद्धों से संपूर्ण विश्व को जितना नुकसान हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। विराम। इन युद्धों में न केवल इंसानों को बल्कि पशु पक्षियों को भी भारी क्षति उठानी पड़ी थी। विराम। युद्ध के कई मोर्चों पर सैनिकों के साथ साथ हाथी, घोड़े, कुत्ते, कबूतर, भालू, गधे, खच्चर आदि भी तैनात किए गए थे। विराम।
एक आकलन के अनुसार अकेले प्रथम विश्व युद्ध में ही लगभग 1 करोड़ इंसान मारे गए, तो 80 लाख घोड़ों ने भी अपनी जान गंवाई। विराम द्वितीय विश्व युद्ध में तो इससे भी भयंकर तबाही हुई। विराम जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहरों पर हुआ परमाणु बम हमला भला कौन भुला सकता है। प्रश्नवाचक जापान कई दशक बाद भी इसके दुष्प्रभावों को झेल रहा है। विराम इन दोनों विश्व युद्धों में हुई हिंसा और उसके परिणामों को देखकर ही आज यह कहा जाता है कि यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो पृथ्वी पर कोई जीवित नहीं बचेगा। विराम अतः ये कहा जा सकता है कि हिंसा अपने आप में कभी कोई हितकर प्रवृत्ति है ही नहीं। विराम हिंसा विनाश का ही दूसरा नाम है, जबकि अहिंसा ठीक इसके विपरीत है। विराम अहिंसा ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य विकास, उन्नति और शांति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। विराम यद्यपि अहिंसा का मार्ग हिंसा की तुलना में बहुत कठिन है, क्योंकि अहिंसा का अनुसरण करने के लिए त्याग, सहनशीलता, सच्चाई, बलिदान और मानवतावादी सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है। अहिंसा को कायरता समझना पूर्णतः अनुचित है। विराम अहिंसा के मार्ग पर वही चल सकता है जिसकी आत्मा बलवान हो। विराम आधुनिक विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने भी कहा है, अहिंसा शक्तिशाली का हथियार है। विराम अहिंसा का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु इस पर चलना असंभव कदापि नहीं। विराम महान सम्राट अशोक, महात्मा बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी का जीवन वृतांत इसका साक्षी है। विराम भगवान महावीर का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा ही था। विराम अपने उपदेशों में उन्होंने मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न देने को ही अहिंसा के रूप में प्रतिपादित किया है। विराम इसी अहिंसा के बल पर उन्होंने सुलगती मानवता को शांति प्रदान की। विराम सम्राट अशोक ने भी कलिंग युद्ध में हिंसा से हुई क्षति का प्रत्यक्ष अनुभव करके अहिंसा को अपनाना ही श्रेष्ठ समझा। विराम उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर हिंसा को त्याग दिया और अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए सब कुछ किया जो वह कर सकते थे। विराम उन्होंने अहिंसा और शांति के संदेश को न केवल भारत में अपितु भारत से बाहर भी प्रसारित किया। विराम यही वजह है कि आज भी संसार अशोक महान कहकर संबोधित करता है। विराम आधुनिक युग में अहिंसा की इसी ज्ञान रूपी ज्योति को पुनः प्रज्वलित किया मोहनदास करमचंद गांधी ने। विराम महात्मा गांधी ने भी भगवान महावीर के मार्ग पर चलते हुए अहिंसा को ही अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। विराम उनकी अगुवाई में जिस तरह की जनता ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर शक्तिशाली अंग्रेजी सरकार से संघर्ष किया और अंत में स्वतंत्रता प्राप्त की, उससे विश्व ने जाना कि वास्तव में अहिंसा की शक्ति हिंसा से कहीं अधिक है। विराम महात्मा गांधी का कहना था, प्रेम और अहिंसा द्वारा विश्व ने जाना कि वास्तव में
अहिंसा की शक्ति हिंसा से कहीं अधिक है। विराम।